नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज चर्चा करने वाले हैं जो रिसेंटली एसबीआई का क्यूआईपी आया था, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बारे में। हालांकि ये डिक्लेरेशन 16 जुलाई को हुआ था आफ्टरनून में, और मुझे पता चला था 17 जुलाई की मॉर्निंग न्यूज़ में, सीएनबीसी आवाज़ के न्यूज़ के बाद तुरंत मैंने कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन करके वहाँ पर मार्क लगा दिया था, और हर दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि क्या स्टेटस है स्टॉक का। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बड़े बायर्स के लिए, ओके, जिनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एज डिफाइंड बाय सेबी। तो इसको रिटेल ट्रेडर्स नहीं ट्रेड कर सकते या नहीं बाय नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी जस्ट लाइक ओएफएस, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर होता है, यानी जिस प्राइस पर डिक्लेरेशन के दिन मार्केट है उससे कहीं नीचे के प्राइस पर ऑफर मिलता है, तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द बायर। बट इवेंचुअली विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज द प्राइस डिस्काउंट्स टू दैट लेवल। तो इस चीज़ को मैं प्रॉपरली दिखाने के लिए हर दिन मैं इसके मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। आज चूँकि 24 जुलाई है, और आज स्टॉक ने जो डिस्काउंटेड प्राइस का लेवल था उस लेवल को हिट कर दिया है। हालांकि हिट करके फिर ऊपर चला गया, लेकिन उस लाइन को टच कर दिया है आज। तो मैं आपको हर दिन का रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कंपाइल करके शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी क्यूआईपी ऑफ़र आता है जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, मार्केट मोर और लेस कुछ समय में जाके उस प्राइस लेवल तक अपने आप को डिस्काउंट कर लेता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे एसबीआई के प्राइस चार्ट पर। ये एसबीआई का स्टॉक है जिसका ऑर्डर बुक आपको दिख रहा है। सेल हो रहा है, मार्केट में सेल चल रहा है काफ़ी, बिकॉज दे आर मोर आस्क्स देन द बिड्स। अब चलते हैं प्राइस चार्ट पर। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ही ये प्राइस रिबाउंड करके नीचे के लेवल से ऊपर गया। तो 16 जुलाई को आफ्टरनून में ये प्राइस का जो लेवल था उस लेवल पर रहते ही डिक्लेरेशन हुआ, तो धीरे धीरे प्राइस की टेंडेंसी ऊपर जाने की हो गई। तो अगले दिन सुबह ही प्राइस ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुल के नीचे चला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ होता है कि जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो डिस्काउंटेड प्राइस पे, आप हायर प्राइस पे उसको देना चाहोगे, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट 25,000 करोड़ का अमाउंट जब किसी को हैंडओवर हो रहा है, वो मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम है, और मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसका बड़ा प्रोपोर्शन है, इसीलिए वो प्राइस डिस्काउंट होकर नीचे चला जाएगा। तो ये जिस प्राइस पे ऑफ़र हुआ उस समय लगभग इसका प्राइस था 830 रुपीज़ 40 पैसे, मतलब 17 जुलाई मॉर्निंग का मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आज इसका प्राइस जो डिस्काउंटेड प्राइस लेवल था 811.05 उस लेवल तक आ गया है। ओके, ये लगभग 838 to 811 मीन्स लगभग 27 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिला है। सो 27 रुपीज़ डिस्काउंट शुड बी अराउंड 3 to 4%। ओके, तो ऐसे तो इंट्राडे में कई बार हमको इससे ज़्यादा का प्राइस मूवमेंट दिख ही जाता है, लेकिन जब एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्ट हो रहा है उस समय ये प्राइस डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले दिन प्राइस किस लेवल पे था और धीरे धीरे डिस्काउंट हुआ कैसे।
तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस लेवल है, मैंने 5 मिनट्स चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इस लेवल को आप मार्केट अचीव कर लेगी। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। इस QIP का 25,000 करोड़ का मैंने पहले ही बताया है। तो थर्सडे जुलाई 17th, अ डे आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द शेयर। ओके, तो शेयर प्राइस एंडेड 1.87% हायर एट 831.70। जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन का बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, तो जिन्होंने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हु आर द की बायर्स इन QIP? LIC है जिसने 9.21% से 9.49% के रेंज में कुछ इन्वेस्ट किया है इस स्टॉक में, और HDFC ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब थर्ड पार्टी में लार्जेस्ट ग्रुप है। फिर सोसिएट जनरल ODI ने इन्वेस्ट किया है। फ्रेंच इन्वेस्टमेंट फर्म सब्सक्राइब्ड टू सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ शेयर्स। देन ब्लैक रॉक एंड मार्शल वेस ने इन्वेस्ट किया है इसमें, द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। और दूसरे छोटे छोटे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल बिरला, इन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है। तो सारे बड़े इन्वेस्टर हैं इसमें। ओके, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के पीछे बड़ा ट्रेड डील रहता है जो कि अक्सर अंडर कवर रहता है, मतलब कि रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता रहता है कि इवेंचुअली क्यों ये ट्रांजैक्ट हुआ। क्योंकि SBI भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, LIC भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और HDFC हेवी वेट है निफ्टी 50 का। ओके, तो ये लोग लगभग सब एक ही स्टेटस में है, तो इनके आपस में खरीद बेच क्यों हो रहा है? ठीक है, ये चीज़ पता चलती नहीं इतने आसानी से। ओके, थोड़े समय बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था वो मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि मैं पहले दिन ही, जैसे ही 17 जुलाई को पहले दिन मुझे पता चला मॉर्निंग में, उसी दिन मुझे पता था कि ये डिस्काउंटेड प्राइस लेवल तक मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करेगा। लेकिन कैसे डिस्काउंट करेगा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि मुझे पता है 3 to 4% में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस डिस्काउंट लेवल पर हर दिन धीरे धीरे डिस्काउंट हो रहा है। ये जितने भी ट्रेडर्स एक्सपीरियंस है, सबको पता है कि उस लेवल तक जाएगा। इवन दो वी नो दैट द प्राइस विल बी डिस्काउंटेड to the discount level offered, still कंपनियां डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करती हैं QIP और OFS दोनों। अगर आपको पता है रीज़न, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।